दानवीर कर्ण। महाभारत का सबसे दुख भरा योद्धा। यह कथा उस योद्धा की है जो जन्म लेते ही त्याग दिया गया, जिसने कभी अपनी पहचान नहीं पाई और फिर भी इतिहास का सबसे महान दानवीर कहलाया। यह कथा है कर्ण की। कर्ण का जन्म। त्याग से शुरू हुई कहानी सूर्य देव के वरदान से जन्मे कर्ण मां कुंती के पहले पुत्र थे, परंतु लोकलाज और समाज के भय से कुंती ने अपने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी के हवाले कर दिया। उस दिन कर्ण रोए नहीं, पर उनके भाग्य में पीड़ा लिख दी गई। कर्ण का पालन पोषण सारथी अधिरथ और माता राधा ने किया। कर्ण का एक ही सपना था, महान धनुर्धर बनना, अर्जुन से भी श्रेष्ठ बनना। पर द्रोणाचार्य के लिए कर्ण केवल एक सारथी का पुत्र था। परशुराम और श्राप ज्ञान की खोज में कर्ण ने अपनी जाति छिपाकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। जब गुरु को सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जिस समय तुम्हें अपने ज्ञान और अस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण मौन रहे। उन्होंने पीड़ा को भी सम्मान की तरह स्वीकार किया। रंगभूमि में जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो सभी ने कहा, तुम राजपुत्र नहीं हो। तभी दुर्योधन आगे आया और एक क्षण में कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन कर्ण ने अपना संपूर्ण जीवन दुर्योधन एक को समर्पित कर दिया। इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आए। उन्होंने कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगा। कर्ण जानते थे कि यही उनका कवच है, फिर भी उन्होंने दान कर दिया, क्योंकि कर्ण के लिए दान जीवन से भी बड़ा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध के समय कर्ण का रथ धरती में धंस गया। परशुराम का श्राप सच हो गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध के नियमों का पालन करो। परंतु उस दिन धर्म मौन था और महाभारत का सबसे महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद का सत्य युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती ने स्वीकार किया, कर्ण मेरा पुत्र था। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि यह सत्य पहले कहा गया होता तो महाभारत कभी नहीं होता। निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्ण गलत पक्ष में थे, पर गलत नहीं थे। वे हारे जरूर, पर कभी झुके नहीं। इसीलिए कर्ण आज भी अमर है। यदि आपको लगता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ तो इस कथा को साझा करें और लिखें, कर्ण अमर है।